कि मैपिंग मेथड इज द मोस्ट इंपोर्टेंट एंड खतरनाक तरीका जिससे तुम फंक्शन को 1 1 और 2 पता लगाते हो। ठीक है, ध्यान से देखना, सभी लोग मैपिंग मेथड सुनो। क्वेश्चन नंबर कौन सा लगेगा ये बताओ। 23। ठीक है, हम लोग मैपिंग से सवाल करेंगे सारे। तुम्हें मैपिंग से करने में मजा आएगा, डेफिनेटली आएगा। फंक्शन एन से एन, तो मुझे बात का मतलब बताएगा, समझ में आ गया हो तो। मतलब पहले वाले डब्बे में भी नेचुरल और दूसरे वाले में भी नेचुरल आने चाहिए। ठीक है, इसमें कुछ काम की बात है, बहुत सुन समझ लें। ये जो fx है उसको कल को कोई भूत प्रेत आत्मा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं है, वो एक ही बात होती है, उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन fx ही रहना तो ज्यादा अच्छी चीज है। अच्छा, ये n से n डिफाइंड है। मैं क्वेश्चन नंबर 23 से लेके आगे तक पहले करूंगा मैपिंग से। मैं एक पन्ने पर एक ही सवाल करूंगा जिसमें मैं इतनी जगह घेरूंगा, फिर जब लौट के आऊंगा तो वापस करूंगा एनसीईआरटी मेथड से। इन्हीं सवालों को ध्यान रखना। ठीक, मैपिंग करने के लिए सभी लोग पहले ऐसे करके डब्बे बनाया करेंगे। इसके ऊपर लिखेंगे कि फंक्शन n से n डिफाइन है तो n से n लिखेंगे। अब सभी को ये भरना है, इसमें नेचुरल नंबर बोलते हैं कोई से भी। एक एक भी नहीं बोल रहा था। fx यानी फंक्शन, फंक्शन ऑफ x। जैसे बताता हूँ, अपने पास में ये लिखा है 4p क्यूब माइनस के 3p स्क्वायर। इसमें ओनली क्या आ रहा है p, इसमें x नहीं है, तो इसको बोलते हैं fp। इसका मतलब ये होता है कि एक सवाल है f जिसमें बस p का इस्तेमाल हुआ है। अगर कल को मैं तुमसे कह देता हूं कि साहब f में लिखा है 2, इसका क्या मतलब है कि p की जगह क्या रख दिया, तो तुम्हें भी p की जगह पे 2 रखना है। यानी कि 4 इंटू में 2 का क्यूब 8 माइनस 3 इंटू में 2 का स्क्वायर 4। मतलब सॉल्व करेंगे तो f2 इक्वल्स टू में 8 चौक 32 माइनस के 24 आंसर। f2 की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी 8। अब मुझे सवाल का जवाब दो, तुमने इसमें क्या इनपुट करा 2, क्या आउटपुट निकला। तो हमने जो इनपुट करा उसको हम लोग बोलते हैं x इक्वल टू 2 इनपुट करा, y इक्वल टू 8 क्या मिला हमें आंसर। तो ये वाली डोमेन है जो हमने इनपुट करा और जो बाहर मिला उसे अपन लोग रेंज कहते हैं, नहीं आंसर बोलते हैं। तो fx का मतलब कि एक सवाल जिसमें x आएगा। ठीक, लीव सभी लोग अब ध्यान से बात सुने। इसमें मुझे नेचुरल नंबर बता दो कौन से रखने, बोलो। 1 2 3 4 5 बहुत है, इनसे काम बन जाएगा। कहां तक लिखोगे, दिस इज मैपिंग। इसमें एक डालो, 1 का स्क्वायर, क्या सामने वाला 1 देगा, तो 1 का स्क्वायर 1। 2 डालो 4, इसमें क्या क्या छूट गया, 3 डालो 3 का स्क्वायर, अब क्या क्या छूट गया। अभी बात बताओ, क्या 4 का आंसर मिलेगा, मिलेगा। सब नहीं करना है, कॉमन सेंस। 5 में मिलेगा, 6 में मिलेगा, 1 पर 1 ही आंसर मिलेगा। क्या कभी 2 मिलेगा तुम्हें। सामने एक ऐसा नंबर बोलो जिसका स्क्वायर करें 2 आ जाए, बोलो बोलो √2। नहीं ले सकते √2, हम बस नेचुरल लेने हैं। तो 1 2 3 4 5, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 37, सबका आंसर होगा। पर कुछ ऐसे लोग भी होंगे सामने जिनके आंसर कभी नहीं होंगे। मतलब 2 का कभी आंसर नहीं मिलेगा, 3 कभी नहीं आएगा, 5 कभी नहीं आएगा। तो इन पे हमेशा के लिए कट लगा दिया, ये कभी नहीं आएंगे। कोई बात बताओ, ये 1 1 है कि मैनी 2 1 है, क्योंकि 1 का 3 1 को लगेगा। ऑन 2 है कि इन 2 है, इन 2। इसमें तुम्हें काटने का मौका मिला, जहां काटने का मौका मिले वो इन 2 फंक्शन है। तो बस ये सवाल खत्म हो गया कि ये भाई 1 1 फंक्शन है, 1 1 एंड इनटू फंक्शन। 1 1 एंड इनटू फंक्शन। 1 1 यानी कि इंजेक्टिव, और इनटू का कोई नाम नहीं है। ऑन टू का नाम है सब्जेक्टिव, इनटू का नहीं है। इंजेक्टिव एंड इनटू फंक्शन। ठीक है, ऐसे मैपिंग करनी है। सवाल देख के बताना है कि वो कौन सा होगा। अपने मन से कोई भी वैल्यू रख सकते हो, पर वो उसकी लिमिट में ही रहनी चाहिए, n से n के बीच में रहना चाहिए। ठीक है, अगला ध्यान से स्वयं ट्राई करेंगे। सवाल यही होगा तो अच्छा होगा। इसको छोटा कर सकता हूँ तो इससे अभी लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 24। हाँ जी, फंक्शन है डिफाइंड फ्रॉम z से z, मतलब इंटीजर से इंटीजर। तो पहले तो fx नहीं आता यहाँ पे, यहाँ से f आता है। fx इक्वल टू लिखा हुआ है x स्क्वायर बना, अब
अपने मन से z दिया है ना, तो एक आध नेगेटिव सामान भी उठा लेना ध्यान से, और बीच में से लिखना 0 1 -1 2 -2 ऐसे। क्या आंसर क्या है? मेनी टू 1 है। पहली बात, इंटीजर में कौन कौन आ जाएगा? 0 -1 1 -2 2 -3 3 एंड नीचे से 1 ऊपर से 1। ठीक, अब वैल्यू पुट करते हैं। 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर भी। बस एक बात से पता चल गया कि मैंने 2 1 है। 2 और -2 का करेंगे तो 3 - 9। अच्छा ठीक है, अब दोबारा बताओ क्या क्या छूट गया? सारे तो माइनस से छूट गए, यहाँ तो कोई आंसर लगाने ही नहीं आएगा, क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव आना। और उसके बाद में 1 2 का स्क्वायर किया तो 4 आया, 2 नहीं आया 3, अरे एक भी छूट जाएगा। एक आदमी भी कट्टस में लग गया तो भी कहानी इनटू चली जाती है। तो पहले समझो कि तुम कर क्या रही हो। तो अपने पास में कैसा फंक्शन है? मैन इनटू 1, ये मैन इनटू 1 फंक्शन है। मैन इनटू 1 फंक्शन, मैन इनटू 1 एंड इनटू फंक्शन। ठीक है, ये वाला करेंगे। वापस f is defined from r to r। देखो सवाल वही था, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, लेकिन उसकी रेंज डिसाइड करेगी कि आंसर क्या बन सकता है। ठीक है, इसमें fx इक्वल टू गिवन दिया गया एक्स स्क्वायर, आर यानी रियल नंबर है, कुछ भी ले सकते हैं, बस रूट में नेगेटिव नहीं। कमा दो, कोशिश करो मूड बना देने का, ऐसे मेरे कराने से नहीं आती ये चीजें, अपने आप दिमाग खड़ा होने। वन वन की वैल्यू टू 1 91 ऑन टू बी इनटू, कौन सा आंसर नहीं आ रहा? इनटू बोलने का मतलब कोई आंसर नहीं आ रहा होगा, तुम्हारा सामने मिल रहा होगा। सारे आंसर आ रहे हैं। -3 कब आएगा? ये हाँ नहीं, ये कह रहे आ रहे उनसे पूछ रहा हूँ, -3 कब आएगा?
रियल नंबर में क्या क्या आता है ये बताओ। तो अब सवाल बाद में करना, पहले सवालों के जवाब देते हैं। इंटीजर्स में क्या क्या आते हैं? पूरे पूरे नंबर 1 2 3 4 माइनस 1 2 3 4 माइनस के पूरे, उसमें रूट रूट नहीं आता। और रियल नंबर में नेगेटिव के, पॉजिटिव के, रूट के, अपॉन के, डेसिमल के सारे आते हैं जितने तुम सोच सकते हो, सिवाय कॉम्प्लेक्स नंबर छोड़कर। जो तुम सोच सकते हो सारे नंबर रियल नंबर में आते हैं। नेचुरल नंबर्स कौन से आते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब सही से नंबर। तो पहले इस बात को समझो, उसके बाद अटेम्प्ट दे। तुक्का मारे, किसी का आंसर मत देखो, क्योंकि सब अलग अलग वैल्यू रख के अपने आप को सेटिस्फाई कर सकते हैं। इसलिए मैं नहीं चाहता कि मैं कोई सीमित एग्जांपल लेकर तुम्हारे दिमाग को रोकूं कि भाई ऐसे करना था, नहीं। चल भाई देखते आंसर। ये आग, ये वाला भी आग। रियल में कोई से नंबर, रियल में कोई से नंबर लिख के मैंने जीरो लिखा, -1 1 2 -2। अब मैं नहीं चाहता ना कि तुम ऐसे करके मेरी कॉपी करो कि मैंने जो लिखे वो तुम्हें सोचनी चाहिए। ठीक है, 3/7 एंड सो ऑन। आगे के डॉट लगा दी पहली बात। अच्छा भाई, अब बात ये है कि तुम बताओ 0 का स्क्वायर -1 और 1 का स्क्वायर, तो यही साबित हो गया कि ये मैग्नीट्यूड 1 है। अच्छा, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, वो मिल जाएगा, इसमें मिल जाएगा। यहाँ पे हम लगा सकते हैं √2 का स्क्वायर, तो 3 भी मिल जाएगा। हाँ मिल जाएगा। √3 का स्क्वायर 3, 1 2 3 4 5 सब मिल जाएगा, सब मिल जाएंगे। 3/7 का स्क्वायर 9/49, ये सामने मिलेगा, सब मिलता सामने, तो क्या नहीं मिलेगा? -1 कभी निकाल पाओगे तुम इसमें से? इसमें तुम किसी भी नंबर का स्क्वायर कर लो, -1 देगा ही नहीं। मतलब पूरी पूरी नेगेटिव की बेल्ट ही खाली हो जाती है। हमने पूरी नेगेटिव थाली का इस्तेमाल ही नहीं करा, नेगेटिव नंबरों का इस्तेमाल नहीं करा। तो ये मैग्नीट्यूड 1 है, क्योंकि 2 के एक आंसर आ रहे हैं। और कैसा फंक्शन है? इनटू फंक्शन है। तो ये मैग्नीट्यूड 1 एंड इनटू फंक्शन, मैग्नीट्यूड 1 एंड इनटू फंक्शन, दिस इज कॉल्ड मैपिंग मेथड, जो तुम अप्लाई कर रहे हो, मैपिंग इनटू फंक्शन। एंड लॉजिक समझने पहले चाहिए होगा कर क्या रहे हैं, ये नहीं कि धुआंधार बस उतारते जा रहे सवालों को। ठीक है, ध्यान से वापस से करना। एन से एन fx इज इक्वल टू में x3 बना दो। कैसा है? 1 to n2 क्योंकि अगर नेचुरल नंबर स्टार्टिंग की एक लिख लें 1 2 3 4 एंड सो ऑन, उसके बाद में सेट करें तो 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, ना 2 आना, ना 3, ना 4, ना 5, जैसे ही आने बंद हुए सीधी सीधी बात है कि 1 1 है, 1 1 एंड इनटू फंक्शन। ठीक है, अल्लाह करे इसी में नहीं आया, प्लीज फंक्शन पे डिपेंड करेगा, फंक्शन पे ऑन टू आ जाएगा fx इक्वल टू x, अब बराबरी में x है तो 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3, 4 पे 4। 27 f डिफाइंड फ्रॉम z से z है और fx इक्वल टू में है x2। तो आसान लग रहा है हमें, है ना? जब तक लग रहा है तब तक कर दीजिए।
ऐसे अगला मुझे याद आ गई, तो कल छुट्टी करने का रीजन बहुत सॉलिड था जी, क्योंकि रोड पे चलती हुई ट्रक ने पानी की बौछार मार ली, इसलिए नहीं आ पाया मैं। हाँ भाई, मैंने आंसर वाला 1112 इंटू क्या है, 11 है और इंटू है, लेकिन है ना भाई सीधी बात है, एक का क्यूब कि जेड से जेड में जा, एक का क्यूब, एक, दो का क्यूब, -1 का क्यूब, ये देगा -1, सामने इंटीजर चल रही है, -2 का क्यूब -8, पर ये कभी नहीं देगा 2 3 4 5, 0 का क्यूब 0 देगा, ये ना -2 देगा, ना -3, ना 5, ना 6। तो जब ये कुछ फंक्शन हो कुछ वैल्यूज को देने से मना करने लगे, तो सीधी बात है कि कैसा फंक्शन है, 1 1 तो है लेकिन इनटू है, 1 1 यानी इंजेक्टिव है लेकिन इनटू है, 1 1 एंड इनटू फंक्शन। अगला कर लेते हैं। fx हाथ से याद, अभी भाषा में लिखा है, मैंने बस छांट के लिख दिया, fx इक्वल टू mod x। बना कुछ इनटू इनटू बाय मतलब मैग्नीट्यूड 1 मैग्नीट्यूड 1 इनटू ऑन टू है, नेगेटिव दे देगा, ये -3 दे देगा, -3। कैसे आंसर देगा हमेशा, तुमने कौन सा मोड पढ़ लिया, नेगेटिव देने वाला। रियल नंबर लिख रहा हूँ मैं कुछ, 0 -1 1 -2 2 -3 और 3, √2 √3 मेरे फिक्स रेंज में नंबर चाहिए, 3/7। अच्छा भाई, 0 पे क्या आंसर मिलेगा, -1 का और +1 का मॉड, मानी देगा दोनों बार आंसर, तो -1 और +1 दोनों पे आंसर 1 मिला, -2 और +2 दोनों पे आंसर 2 मिलेगा, -1 देगा कभी, नेगेटिव नहीं देगा ना, -1 कभी दे नहीं सकता, मॉड लगा हुआ है, तो नेगेटिव नंबर तो कभी नहीं देगा। और जैसे इसने एक नेगेटिव की मनाही करी, सीधी बात है, कौन सा फंक्शन है, मैग्नीट्यूड 1 एंड इनटू फंक्शन, मैग्नीट्यूड 1 एंड इनटू फंक्शन, फंक्शन तो है लेकिन ये अलग करो, फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम R2। समझ में बात आई, सबसे मेन चीज क्या है इसमें, ये R2 कहां से कहां है,
अगर ये ना बताया जाए तो फिर खराब हो जाएगा। और लिखा है एफ एक्स इक्वल टू में एक्स की पावर 4, पता लगा। अभी कुछ है नेगेटिव वन और इनटू, नेगेटिव तो किसी हाल में देगा ही नहीं है, बस बात खत्म। अगला करें क्वेश्चन नंबर 30। एफ फंक्शन है विल डिफाइंड फ्रॉम आई टू आर और एफ एक्स इक्वल टू दिया जा रहा है, इन्हें पता लगा। बस यहाँ उटपटांग वैल्यू लो और याद रखो, वो दे रहा है वैल्यूज तो ठीक है। वन है कि ऑन टू इनटू वन वन है मेन टू वन वन मेन वन किससे आ रहा है, कौन से मल्टीपल आंसर है? वन टू आएगा उससे। वन अपॉन 9 पे 1 अपॉन 3 आएगा। हाँ भाई ऑन टू है इनटू है बता दो। कैसे? बता इनटू है ऑन टू बताओ पहले। अब मैं तुम्हें कल 3 सवाल ये अभ्यास करवाया इसीलिए करवाया था, मुझे पूछना ये मैं मूड में नहीं करने की समझा दी तो कॉमन सेंस खेल ऑन टू आएगा ले लेंगे, कोई ना कोई आंसर दे देगा। चलो समझाता हूँ। बस ये 0 1 -1 माइनस के 2 -3 2 3 √2 3 अपॉन में 7 1 4 माइनस के 5। ठीक है ठीक है। चलो अब बताओ, तब 0 पुट कर देंगे तो वैसे पता लगाएंगे, इतना नहीं लिखना पड़ता। अच्छा तुम लोग की कभी पहली बार आए हो ना, मैपिंग मेथड अप्लाई करा है? मैपिंग ठीक 1 अप्लाई 3 1 जा 3
ये वाला -3, -2 पुट करेंगे तो -6 और -3 डालेंगे तो -9। अब तुम बताओ कि तुम्हें क्या लगता है कौन सा आंसर नहीं देगा ये? तो चलो √2 पुट करता हूँ। अगर मैं √2 डालेंगे तो सामने क्या मिलेगा फिर? 3√2। सामने वाला 3√2 दे देगा, रियल नंबर है। तो बता तुम्हें कौन सा आंसर निकलवाना है कि साहब मुझे इस बात पे संदेह है कि शायद ये वाला उत्तर नहीं आएगा, बताओ। इधर से लगता है 2 नहीं देगा ये, देगा भाई 2। हमने इसमें डाल दिया ना 2/3, तो 2/3 पुट करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, क्या बचेगा आंसर? 2 बचेगा, देगा 2? क्या नहीं देगा बता? तो मैं मतलब मना कर रहा, तो सब ये वाली वैल्यू नहीं देगा, इसलिए ऑन टू इनटू कह रहा हूं मैं। बता दो तुम्हारे हिसाब से कौन सी वैल्यू नहीं देगा? नो से रखवा दूंगा इसको। पता तो सोचो सब, मुझे लगता है कि शायद ये वाली वैल्यू कुछ नहीं निकलेगी और इसीलिए मैं इसको इनटू कहने का ज्यादा अच्छा हूँ। या तो वैल्यू बता दो, दिमाग से लिख देता हूँ। पहली बात, एक का दिल एक को लगेगा हर बार, अच्छा कुछ भी हो जाए तो ये 1/1 है, ये तो फिक्स हो गया, ये इंजेक्टिव तो है। एंड ऑन टू है इनटू, ये सारे आंसर देगा। क्या क्या बोल रही है? कौन सा आंसर नहीं देगा तेरे अकॉर्डिंग है? तो नहीं लिख सकते तो इसके लिए मैंने इसमें रख दिया 7/3। 7/3 और बता, और सोचे कितना? -7, तो -7/3 रखूंगा, 3 से 3 काटूंगा, -7। मैं सारे आंसर निकाल सकता हूँ, मतलब मैं नहीं, तुम निकाल सकते हो, वो सोचो साहब। तुम शंका क्यों कर रहे हो? तुम समझदारी से सवाल के साथ चलो कि हाँ यार ये वाला सवाल सारी वैल्यू देगा, बस हमें तरीके से वैल्यू पुट करने का अभ्यास होना चाहिए। तो ये कौन सा फंक्शन? 1/1 एंड ऑन टू फंक्शन। ठीक है भाई, अगला करें क्वेश्चन नंबर 31। ये मैपिंग है, सारे सवाल मैपिंग से डालने हैं। फंक्शन डिफाइंड है r से r और fx इक्वल टू है 1 + x²। चल भाई कोशिश करो कि शायद ये वाला आंसर नहीं देगा तो मैं आंसर बना दूंगा। इनटू ऑन टू वो अपने आप समझ आ जाएगा। मैनी वन क्या 1/1 क्योंकि -2 का स्क्वायर 2 और 2 का स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर 4 और 1 5 और 2 का स्क्वायर भी 4 और 1 5। सही बात है। मतलब मैं कह रहा हूँ कि क्यों ना मेन बात ही लिखती जाए, -2 और 2 दोनों पर आंसर क्या मिलता है? 5। और दूसरी बात, क्योंकि स्क्वायर होगा तो कभी भी ये -1 -3 ये नेगेटिव नंबर को देगा नहीं। तो मेन बात देखिए, पूरा ड्रामा क्यों लिखूं? इसका मतलब ये कि -1 एंड कैसा फंक्शन है ये? इनटू -1 एंड इनटू फंक्शन। ठीक है, अगला ये वाला टर्म आ रहा है, थोड़ा सा तो हिसाब किताब देखते हैं। fx = 3 - 4x
ध्यान से, बुद्धिमत्ता से, क्योंकि यही प्रश्न दोबारा करने एनसीईआरटी मेथड से आंसर पता होंगे तो फिर निकालने का मजा अच्छा हो जाता है। संपूर्ण संतुष्टि जब हो जाए तुम्हें, तभी अपने आंसरों को लॉक करें। वैसे तो बता देता हूँ एक बहुत अच्छी चीज, जो भी फंक्शन तुम्हें रियल नंबर में लीनियर मिलेंगी, लीनियर मतलब एक्स की पावर 1 होगी, 1 1 तो होंगे हमेशा। क्या बना आंसर? अगर इनटू कह रहे हो तो बताओ कौन सा आंसर नहीं आ रहा? 0 आ जाएगा, 3/4 डालो, 3/4 डाल दो भाई। सीधी बात है कि अगर हम इसमें 4 इंटू 3/4 डाला, 4 4 कटेगा, 3 - 3 0, तब बन नहीं आएगा पक्का, शोरूम में रुक जाएगा, बन क्यों नहीं आएगा? माइनस के 4 इंटू यहाँ 2 बनाना चाहिए कैसे भी करके, तो 1/2 लगा देता हूँ, बीच से कट जाएगा 2 और 3 - 2 आंसर आ जाएगा, बस इतना सही है। अच्छा मतलब एक सेकंड, 0 - 1 1 2 1 2 -2 -3 √2 3.7। 0 डालने पे आंसर क्या आएगा? 3, -1 डालने पे 7, 1 डालने पे -1, 1 आ जाएगा। हाँ आ जाएगा, किसी ना किसी वैल्यू पर तो 1 देगा ही देगा, ये कंफर्म देगा 1, तो फिर क्या आंसर नहीं देगा? ये सारे देगा सब, ये अकाउंट में √2 वाला नहीं देगा, देगा थोड़ा कॉम्प्लिकेट देगा तो सब देगा, ये सारे आंसर देगा। तुम बता दो कौन सा आंसर निकलवाना, सब निकलवा दूंगा मैं इसको। ठीक है, कुल मिला के बात है कि अगर थोड़ा बुद्धि बढ़ा ले तो हमारे साथ भी सादी वैल्यू देता है, -3 डालेंगे तो प्लस के बाद है वो 3 15। तो अपने पास में फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन 2, 1 1 एंड ऑन 2 फंक्शन, ये वाला करें। इट इज फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम R स्टार से R स्टार, फंक्शन इक्वल्स टू 1/x है, fx is equals to 1/x है, तो पता लगाओ 1 1 और 2 का स्टार मतलब 0 नहीं लेना, 0 नहीं लेना है, दोनों जगह 0 नहीं रखना है, ना 0 लाने का प्रयास करना, ना 0 पुट करना है, 1/0 नॉट डिफाइन हो जाता, बिना 0 के बताना है। सवाल में मना करते हैं।
ये 1 1 एक ही रहेंगे, 1 2 इंटू सारे आंसर मिलेंगे। रूट 2 कब मिलेगा इसमें? 1/√2 कर ले तो 3 कब मिलेगा? 1/3 कब मिलेगा? -1 कब मिलेगा? 0 कभी देगा ही नहीं चाहिए, सामने भी 0 की बनाएंगे, लाना भी नहीं है, देना क्या मतलब है? ठीक है, तो ये 1 1 भी है और कैसा है? ऑन टू भी है। ठीक है, इंजेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों, मतलब इसको क्या बोलेंगे? बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, अगला करें। ये कौन सा प्रश्न था? 34। फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम R to R, रियल नंबर्स रियल नंबर, और fx इक्वल्स टू में है ये वाला ब्रैकेट x, यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x। जानते हो इसका काम क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर x का काम क्या होता है? ये ओनली इंटीजर वैल्यू देगा, वो भी कौन सी वाली? पिछली। मतलब ये कि अगर 2.1 डालेंगे तो आंसर 2, अगर 2.2 डालेंगे तो भी आंसर 2, अगर 2.9 डालेंगे तो भी आंसर 2, अगर 0.9 डालेंगे तो आंसर 0। पिछली वैल्यू देता है खींच के। अच्छा, अब ना सोच लो, 2 डालेंगे तो 2, इंटीजर देगा ही। This is called compounding effect। आज नंबर से कहाँ ले जाओगे? क्या है ये? मैनी टू 1 तो बिल्कुल नहीं। कब दे रहा है मल्टीपल आंसर के एक वैल्यू बता ना। मैनी टू 1 ही बैठेगा, ऑन टू इनटू, क्योंकि कौन से आंसर नहीं देगा ये? कोई फ्रैक्शन आंसर देगा नहीं, फ्रैक्शन। तो सीधी सीधी बात है, मेरे पास रियल नंबर में 0 आता है, 1 2 1.1 1.2 भी आते हैं, -2 भी आते हैं, 1.3 भी आता है। तो सीधी बात है, 1 पे आंसर, 1.1 पे भी आंसर, 1.2 पर भी आंसर, इस सब में 1 देगा आंसर। तो 3 आंसर, 3 वैल्यूज पे एक आंसर दिया, तो कौन सा बन गया ये? -1। अच्छा, अगली काम की चीज, ये 0 -1 -2 3 तो दे देगा, चलो मानता हूँ। 3/7 ये कभी भी फ्रैक्शन आंसर नहीं, इसका मेन काम है इंटीजर देना। तो अगर तुमने इसमें 3/7, इसका तात्पर्य कुछ 0.4 होता होगा। हमने अगर इसमें 0.4 डाला तो भी यहाँ से क्या बनेगा इसका? 0। कुल मिला के फ्रैक्शन आंसर कभी नहीं देगा। इसका मतलब ये मैनी टू 1 एंड इनटू फंक्शन, इसलिए इनटू फंक्शन। ठीक है, अगला करो। 35। F function defined from R to R, fx equal to, मैंने तुम्हें fx equal to अब तक कितना कुछ पुट करा है, इस बात तो मैं अच्छे से पुट कर दूंगा। 1 0 -1, x value greater than 0, equal to 0 and less than 0। ठीक है, ये फंक्शन पता लगा। आज से यार बना दूं, बनाओ ऐसे बनाओ। पहले चाहता हूं मैं तुम अपने आंसरों को निकाल लो, कोशिश कर लो, सुन समझ लो, उसके बाद देखना। इसे सिग्नम फंक्शन, ये तो ये हंसने की बात थोड़ी है। देखो, दिस इज सिग्नम फंक्शन। सवाल वही तो दिखाना है कि ये है क्या। चलो भाई, ये सभी हंसने वाले आंसर होता है। बताओ, हंसने वाले आंसर होता है। -1 है, क्यों? सुनो, ये नंबर में कौन से नंबर आते हैं? ये 0 और 1 2 3 बहुत सारे आते होंगे, पीछे बहुत से -1 -2 -3 आते होंगे।
आगे बहुत से नंबर आते हैं, ये 0 1 -1 3 4 5 2 सब आता है। तो 0 पे x की वैल्यू अगर 0 है तो आंसर 0 है, पहली चीज। और दूसरी काम की चीज, अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी है, पॉजिटिव है, 0 से बड़ा नंबर बोलो, कोई कोई सा भी 0 से बड़ा, 0.1 0.9 1 2 3 7.6 कुछ भी, तो उस पे आंसर कितना है? एक पर भी 1 है, 2 पर भी 1 है, 3 पर भी 1 है, 4 पर भी 1 है, सब पे आंसर 1 है। अगर 0 से छोटा है कोई भी नंबर तो उस पे आंसर कितना है? यानी कि -3 पर, -2 पर, -1 पर, सभी पर 1 है। तो पहली बात तो ये हाईली वेटेड टू 1 है, हेवीली वेटेड टू 1। और कौन से आंसर नहीं मिलेंगे इसमें कभी भी? सब इसमें 3 ही तो मिलेंगे, मात्र 1 0 -1, बाकी के आंसर मिलेंगे ही नहीं। तो दिस इज मेनी टू 1। ये अपनी ये लाफ्टर कंट्रोल करेंगे, उचित नहीं है किसी के प्रश्न पर इस प्रकार की ऐसी शोभनीय नहीं होती। जैसे मैं तुम्हारे लिए प्रश्न लेकर हंसूं करना। क्वेश्चन नंबर 36, fx डिफाइंड फ्रॉम a क्रॉस b से a क्रॉस b। इसमें कि f ab की वैल्यू के मैंने pa check whether function is convertible to or into। आगे पाँव के नीचे नहीं होगा, मत करना प्रयास, अगला करें, वही देता हूँ दूसरा, ये वाला ट्राई करें। 37, function is defined from a to b, और फंक्शन दिया गया है कि x माइनस के 2 अपॉन x माइनस 3। तो प्रश्न बड़ा साधारण सा है, साथ ए और बी क्या होता है, मतलब n और n तो जानता हूँ मैं, इंटीजर से इंटीजर, r भी जानता हूँ, रियल से रियल, इंटीजर भी जानता हूँ मैं। ए और बी मतलब क्या लिखूं मैं यहाँ बता देता हूँ। ए का मतलब है r माइनस बी होगा। रियल नंबर में सब कुछ लेना है, मतलब रियल, ए का मतलब रियल नंबर लेने हैं, तो उसमें 3 मत लेना, 3 इनपुट मत करना, कुछ भी करना कि 3 - 3 0 हो जाता है। और बी मतलब रियल नंबर ही लेने हैं, बस 1 नहीं लेना उसमें, ठीक है। तो मतलब तुम्हारी जो डोमेन और रेंज है, मतलब ये वाला डब्बा है, इस वाले में सब कुछ आएगा, आर आएगा, ये आर बनाना है, लेकिन क्या नहीं लेना, इसमें 3 मत लिखना गलती से भी। और इसमें से बस क्या नहीं लिखना है, बस सब लिखना है, बस 1 नहीं लिखना कहीं पर भी। ये फंक्शन 1 दे नहीं सकता और 3 ले नहीं सकता, तो इसलिए 1 और 3 हटा दिए मैंने। कोशिश करें नए का तुक्का मारे तो अगर आ जाएगा। फंक्शंस काट दिए इसलिए बस। ज्यादा
ट्रायल मत दो वैल्यूज पुट कर करके, कुछ मुख्य बातों को डालने की कोशिश करें और तुम्हें लगे कि नहीं आंसर तो बन रहे हैं, सारे बन रहे हैं तो ठीक है, ज्यादा मत प्रयास करो, लेकिन हल्का हल्का प्रयास कर लो। ना मनमन है कि नहीं, मनमन है वही, इसकी डिग्री देखो, डिग्री लीनियर है ना, ये आंसर वन वन हमेशा सिंगल आंसर देगा, मल्टीपल नहीं, मल्टीपल पॉजिटिव में स्क्वायर लगा होता है अक्सर, इसके वाले -2 का बना देते हैं 4, 2 का बना देते हैं 4, मल्टीपल आंसर देते हैं, क्योंकि डिग्री वन है मल्टीपल नहीं देते हैं तो ये लीनियर वन वन है। ऑन टू है कि इनटू, ये ऑन टू है, कौन सा आंसर नहीं दे रहा बताओ, ये क्या नहीं दे रहा बताओ, मैं निकलवाता हूँ आंसर। इस पे तुम्हें क्या आंसर निकलवाना है, 2 3 5 7 क्या मैं भी निकलवा दूंगा, कोई वैल्यू डालूंगा आंसर आ जाएगा, मुझे इतना बोल दो क्या आंसर निकलवाऊं, 3 नहीं लेना, कोई भी आंसर दे देगा, बताओ तो सही, किसी को शंका है इस पे, सब 2 नहीं देगा, ऐसे किसी मन में कि सब 2 कौन सी वैल्यू को देगा, देगा भाई ये 2 देगा, कैसे, x माइनस के 2 अपॉन x माइनस के 3, इसको मैं 2 निकलवाना चाहता हूँ, तो यानी कि 2x माइनस के 6 इधर भेजा ये, इधर भेजा ये, -2 + 6 2x माइनस के x की वैल्यू आ जाएगी निकल के 4, इधर 4 पुट करना, 4 में 2 गए 2, 4 में 3 गए तो 1, तो आ गया आंसर। कुल मिला के 0 लेने पर आंसर बनेगा, 0 लेने पर क्या बनेगा, तो अपॉन 3, 1 लेने पर बनेगा, हाँ 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 तो मना ही कर दिया, √2 पर बनेगा, हाँ बनेगा, और √2 माइनस के 2 अपॉन में √2 माइनस के 3, तो वो देता है वो सामने √2 माइनस 2 अपॉन √2 माइनस, मना तो नहीं करेगा, सॉल्व करके आएगा पता आएगा, माइनस देगा, क्या नहीं करना, माइनस के 3 मान ले, तो मैं इसको ऐसे ही पुट कर दूंगा, x - 2 अपॉन x - 3 से निकलवाना है मुझे -3, तो मैं सॉल्व करता हूं तो बन जाएगा ये -के 3x + के 9, यानी कि यहाँ पे आएगा 4x = 11x की वैल्यू कितनी, 11.4, इसमें 11.4 डालना है, 11.4 डालने पर ये -3 देगा। जितने भी तुम्हें रियल नंबर में लीनियर मिल जाना है, लीनियर फंक्शन, वो सब 1 1 और 2 है, सब जितने भी रियल नंबर में लीनियर मिल जाए, डिग्री 1 मिल जाए जिनकी, वो सारे के सारे 1 1 और 2 होते हैं, ध्यान रखना, 1 1 एंड ऑन 2 फंक्शन। तो कितने सवाल करेगा, काउंट कर लेना पेन में, इस बुक में 12 सवाल है, ठीक है।